गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे ऑस्लो के कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग एक जगह का बेसिक एक्सपेंस होता है, जैसे कि खाना, मकान और ट्रांसपोर्टेशन। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ऑस्लो नॉर्वे का कैपिटल है, सो यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। शुरू में मैं हर एक चीज़ को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करती थी एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन। आप लिटरली पागल हो जाओगे अगर आप हर एक चीज़ को कन्वर्ट करने बैठोगे, बिकॉज नो डाउटली इंडिया से ऑस्लो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर आप नॉक में यहाँ पे कमा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इट विल डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव हियर। Let's start with the housing. It's the biggest expense you have to bear if you stay in a rental accommodation. ऑस्लो में फ्लैट अपार्टमेंट का रेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा है। अगर आप ऑस्लो के सेंट्रल एरिया में कोई 1 BHK या 1 रूम अपार्टमेंट देखोगे तो उसका कॉस्ट आपको आएगा 15 to 16,000 नॉक। इन इंडियन रुपीज़ दैट विल बी 1,15,000 to 1,25,000 रुपीज़। वैसे ही अगर आप सेंटर से थोड़ा दूर जाते जाएंगे आपका ये रेंटल अमाउंट डिक्रीज होता रहेगा। आउटस्कर्ट में आपको इजीली 11 to 13,000 नॉक में रेंटल अकोमोडेशन मिल जाएगा, मीन्स 84,000 to 1 लाख रुपीज़। और अगर आप सिंगल अकोमोडेशन देख रहे हैं तो वो आपको 6 to 7,000 नॉक में मिल जाएगा, अगेन 45 to 55,000 रुपीज़ में। सो ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में किस तरीके का अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं। और रेंटल अपार्टमेंट आपको कहाँ से मिलेगा ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया है व्हेन आई वाज डूइंग हाउस हंटिंग एंड दैट इज़ fin.no। सो आई विल सजेस्ट घर लेते वक्त कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे रूम हीटिंग। इट विल बी बेटर इफ़ यू गो विथ अ वाटर हीटर इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, बिकॉज से इलेक्ट्रिक चार्ज आपको कम आएगा। यहाँ पे ज़्यादातर ठंडी रहती है और बीइंग एन इंडियन हमें रूम हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड यहाँ पे स्पेशली सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इनफैक्ट आपको खाना भी इलेक्ट्रिसिटी से बनाना पड़ता है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है एंड वो कॉस्टली भी है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग समर में 500 नॉक तक का बिल आता है, विच मीन 3,800 रुपीज़, एंड वही चीज़ विंटर में 2,000 नॉक का हो जाता है, दैट्स मीन 15,400 रुपीज़। तो आप समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा महंगा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपको सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे रेंटेड अपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड होते हैं। सो अगर वैसा घर आपको मिल गया तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज आपको ये एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ता है। देन यू हैव टू चेक वाईफाई कनेक्शन, इज इट इंक्लूड इन योर रेंट और नॉट, बिकॉज यहाँ पे डेटा काफ़ी ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे 1 GB डेटा आता है 250 नॉक का, मीन्स 1,930 रुपीज़, जो कि ना इंडिया में आपको इजीली 20 GB मिल जाता है 150 रुपीज़ में। सो आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा महंगा है। अभी हम बात करेंगे फूड एंड ग्रॉसरी के बारे में। अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे आकर आप बाहर खाओगे सो इट विल कॉस्ट यू अ लॉट, बिकॉज यहाँ पे अगर एक डिसेंट सा रेस्टोरेंट में पकड़ लूँ, 2 लोगों के लिए बिल आता है 500 to 600 नॉक, मीन्स 4,000 to 5,000 रुपीज़। सो इट विल बी बेटर इफ़ यू कुक एट होम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रॉसरी। सो यहाँ पे बहुत सारे लोकल स्टोर्स हैं लाइक रेमा 1000, कीवी, Coop and Extra. These are comparatively cheap than other local store like Yoker and many. एंड इसके अलावा यहाँ पे इंडियन एंड पाकिस्तानी स्टोर्स भी है जहाँ पे आपको हर एक देसी चीज़ मिल जाएगा, एंड उसके प्राइजेस भी थोड़े कम रहते हैं कंपेरेटिवली दिस लोकल स्टोर्स। एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए आपको यहाँ पे टर्किश मार्केट मिलेगा, वो भी थोड़ा सा चीप है कंपेयर टू दिस लोकल स्टोर्स, बट अभी थोड़े ज़्यादा प्राइजेस इंक्रीज़ हुए हैं यहाँ पे लास्ट 2 मंथ में, बट इतने भी नहीं, इससे तो थोड़े से सस्ते ही मिल जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। सो डोंट वरी, यहाँ पे हर एक देसी चीज़ अवेलेबल है, थोड़ा आपको ढूंढना पड़ता है, दैट्स ऑल। अगर आपको इनके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन द कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली डू इट फॉर यू। सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ, सो फूड एंड ग्रॉसरी के लिए हम एज अ कपल एक्सपेंस करते हैं 3,000 to 4,000, एंड रेस्टोरेंट वगैरह इंक्लूड करके ही मैं बोल रही हूँ, और हम लोग ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं जाते हैं, मंथ में 1 or 2 times, दैट्स ऑल। सो ऑस्लो में अगर आप आ रहे हो सो आपको खाना बनाना आना चाहिए, शुड नो हाउ टू प्रिपेयर योर मील। सो कुकिंग सीख के आना अगर आ रहे हो तो बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे ओस्लो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के लोग ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, पर्सनल व्हीकल बहुत ही कम यूज़ करते हैं यहाँ के लोग। यहाँ पे आपको 5 तरीके के ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे, बस, ट्रम, मेट्रो, ट्रेन एंड फेरीज, एंड ये जोन वाइज चलते हैं। ओस्लो जोन में डिवाइडेड है, तो हर एक जोन का अलग अलग चार्ज रहता है। मैं जोन 1 के बारे में बात कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे मंथली पासेस चार्ज विल कॉस्ट यू 853 NOK, day pass will cost you 121 NOK, and yearly passes will cost you 8,531 NOK, and अगर आपको hourly pass चाहिए that will cost you 40 NOK. कन्वर्जन मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड ये सिर्फ था जोन 1 का, वैसे ही जोन 2, जोन 3 के लिए अलग अलग चार्जेस रहते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आप कोई भी पास कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग टिकट्स नहीं लेनी पड़ती है। विच इज़ आई लाइक। एंड अदर डिटेल्स के लिए आप इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है router.no उसको चेकआउट कर सकते हैं। एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, सारी चीज़ों के बारे में हमने बात कर दी है। नाउ एक एक्स्ट्रा जो बात है वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी, एंड दैट इज़ टैक्स। यहाँ का टैक्स सिस्टम काफ़ी प्रोग्रेसिव है, मतलब आपका जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे 22% से लेकर 50% तक टैक्स डिडक्शन होता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम। मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे इनकम कर रहे हो तो आपका ये टैक्स पोर्शन कट के उसके बाद जितना आपके पास बचेगा उससे आपको सर्वाइव करना पड़ता है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो 23 to 25,000 विल बी इनफ फॉर अ कपल टू सर्वाइव हियर। बाकी तो डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर कि आप किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं। ये था ओस्लो के कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं, और अगर कुछ मैंने मिस कर दिया है, आप हाईलाइट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। आई विल पिन इट सो दैट अदर पीपल कैन गेट हेल्प। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन टेक केयर, बाय गाइज।